बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज ही इस वक्त जो है हम प्रेस गैलरी में मौजूद हैं कौमी असम्बली की, और सबसे अहम इशू आपके सामने है कि वो ये है कि मुजवज़ा आइनी तरमीम यानी 26वीं आइनी तरमीम जो है वो टेबल होनी है। और अभी रात के तकरीबन 12 बज गए हैं, तारीख भी तब्दील हो गई, और कौमी असम्बली का इजलास अब से कुछ देर कबल जो है वो तलब किया गया था, यानी कि इजलास शुरू हुआ, तकरीबन 10 मिनट की कार्रवाई रही, और वो कल जो है कल के लिए कल 11:30 बजे यानी इतवार के रोज़ तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और सेनेट का इजलास भी जो है वो शुरू हुआ, लेकिन वो आज 12 बजे के बाद दोबारा अभी शुरू होगा। लेकिन इस हवाले से जो है वो 26वीं आइनी तरमीम जो है वो बड़ी जो है वो सबको इंतज़ार है कि आया कब हो रही है, कैसे होगी। अब ये भी सुन रहे हैं हम कि पार्लियामेंट के अंदर कमेटी रूम नंबर 5 में जो है वो कबीना का भी इजलास शुरू होने को है। और कबीना का इजलास का मतलब ये है कि जो 26वीं आइनी तरमीम का मुसवदा है वो कबीना के इजलास में पेश होगा। कबीना की मंजूरी के बाद जो है वो फिर सेनेट में पेश हो सकता है, फिर कौमी असम्बली में आएगा। कौमी असम्बली का इजलास तो कल होगा, लेकिन ये अब ख्याल किया जा रहा है, बल्कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज ही अगर वफाकी कबीना जो है वो उस मुसवदे की मंजूरी दे देती है तो फिर उसके बाद जो है सेनेट से पॉसिबिलिटी है कि आज जो है वो हो जाए, क्योंकि आज जो सेनेट के अंदर अरकान हैं हुकूमत के वो अक्सरियत में मौजूद हैं, और हुकूमत को जो मतलूबा अरकान चाहिए सेनेट से बिल पास कराने के लिए, तरमीम पास कराने के लिए, वो हुकूमत के पास मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी जानिब से लेतो लाल से काम जो है वो किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तकरीबन 5 से 6 मरतबा इन 24 घंटों में मौलाना साहब के घर चक्कर लगा चुके हैं, हुकूमती वफद भी, तहरीक इंसाफ के भी। और आज की सबसे अहम डेवलपमेंट ये थी कि हमें क्यास था कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो इस मुसवदे पे आ जाएं या यानी तरमीम से मुतल्लिक कुछ पॉजिटिव वो एटीट्यूड इख्तियार करें। और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो है वो तहरीक इंसाफ की ईमा पर, उनकी ख्वाहिश पर, उनकी मंशा पर जो है उन्हें अडियाला जेल में बानी चेयरमैन तक रसाई भी दी गई। और आज जब तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफद उनसे मिलने गया तो खबरें ये भी आ रही हैं कि बानी चेयरमैन ने कहा मुझे इन तरमीम, आइन साजी, कानून साजी से कोई गर्ज नहीं है, और उसने उस पर वफद को तो बात तक ही नहीं करने दी, बल्कि अपना रोना धोना जो है उसने मचाए रखा। बल्कि खुद जो वफद मिलने गया जिसमें उनके चेयरमैन गौर भी हैं, बैरिस्टर गौर, उनकी भी काफ़ी सरजनिश की गई है, और उन्हें जो है कहा गया कि आप लोग फेल हो गए हैं, आप लोगों ने कोई तहरीक नहीं चलाई, आप लोगों की जानिब से जो मुझे तवक्कुआत थी वो आप उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। और ख़ासकर जो 15 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के वक्त जो है वो एक तहरीक की कॉल दी गई थी, उस पर खान साहब बड़े गुस्से हुए हैं कि आपने वो एज सच जो है वो कॉल वापस क्यों ले ली थी। और उसमें वजह भी एक है, क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस्लामाबाद में थे, यूथियों की बड़ी ख्वाहिश थी उसका खिताब सुनने की, तो वो इधर रेड जोन में ढूंढते रहे, यूथिया ही नहीं थे, ना ही एहतजाज था, ना ही धरना था। तो खान साहब जो है वो साफ ज़ाहिर है कि अपने हैंडलर्स को शायद वो नाराज़ कर बैठे हैं। तो ये गुस्सा जो है सारा आज जो पीटीआई की क़यादत है जो जेल में उनसे मिलने गई है उस पर उतारा, और फिर उनको जो कुछ कहा कि जी मेरी सेल की जो है वो बिजली बंद है, टीवी नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है, तो जो भी उन्होंने रोना धोना धोया उसको फिर मीडिया में भी वो चीज़ें आई। लेकिन अडियाला जेल इंतजामिया की जानिब से जो है वो बहुत सारी डिटेल सामने आ गई, जिसमें पूरा एक मेन्यू दिया गया था, बताया गया कि जी खान साहब को सुबह नाश्ते में कितना पुरतायुश नाश्ता मिलता है, दोपहर को, शाम को चुकंदर, चिया सीड और पता नहीं ऐसी ऐसी खुराकें जो हमने और आपने भी ना सुनी हो। तो इन सब से तवाज़ो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद खान साहब ये बयानियाँ बनवाते हैं कि जी मैं तो जो है वो डेथ सेल में हूँ, मैं जो है वो चक्की की मुशक्क़तें बर्दाश्त कर रहा हूँ। बहरहाल जो भी है, तो मेन चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ का वफद फिर मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचा मुलाकात के बाद। तो वो उनका मेन मुतालबा यही था कि खान साहब के लिए NRO दिया जाए, हमें तरमीम से गर्ज नहीं है। तो यूँ अगर देखें तो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ तो चली गई, लेकिन मौलाना फजल रहमान का किरदार जो है वो अभी तक वाज़े नहीं हो रहा। सारा महवर मरकज़ मौलाना फजल रहमान ज़रूर है और हुकूमती टीम भी उसके पास बैठी है, ले ये नहीं है कि हुकूमत के पास
जो है वो नंबर गेम पूरी नहीं है। मौलाना मैनेस मौलाना भी नंबर पूरे हैं हुकूमत के पास, हुकूमत अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ये ख्वाहिश है कि चूंकि ये तरमीम आइन का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि मुतफिका तौर पे हूँ और इस पर मैक्सिमम इतफाक जितना हो सके वो होना चाहिए। तो मौलाना साहब के पास इसी इतफाक राय के लिए बार बार जा रहे हैं और मौलाना साहब आप एक नई अनोखी मंतक जो है वो लेके आ गए हैं। अब देखें, मैं तो मौलाना साहब के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको हक़ायक़ बताना चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब का जो किरदार है कि अगर आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ मुबारक सानी केस में मौलाना साहब ने जिस तरीके से पर इस पे सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कराई और जो चीज़ें थी वो भी आपके सामने है। अब काजी फैज़ ईसा का क्या कसूर था? उनका कसूर इतना है कि मुबारक सानी केस में वो जस्टिस मंसूर अली शाह के तैर नकाश वाले केस को जो है वो कोर्ट कर बैठे थे। अब तैर नकाश वाले केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो कादियानियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हकूक उनके जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। काजी साहब का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस फैसले को मुबारक सानी केस में कोर्ट कर दिया था। बहरहाल फिर मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट गए, काजी साहब ने बड़ी उनको इज्जत तकरीम दी और फिर वो हवाला जहाज जो मंसूर अली शाह के फैसले के उन्होंने कोर्ट किए थे वो हवाला जहाज डिलीट भी कर दिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा मुखालफत जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने की, काजी साहब की तौसीक की भी, एक्सटेंशन की भी और काजी साहब की भी। अब मौलाना साहब की ये मंतक हमें समझ नहीं आ रही। एक साइड पे आपको काजी इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने मंसूर अली शाह के फैसले को अपने फैसले में कोर्ट किया और आपने उसके खिलाफ तहरीक चलाई, लेकिन अगरचे उन्होंने जो है वो आपसे ही रजू किया और उसकी तस्हीह भी की। लेकिन दूसरी साइड पे वही मंसूर अली शाह जो जिसने कादियानियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, उनको चार दीवारी के अंदर जो है वो अपनी तबलीग की और अपनी मजहबी आज़ादी जो है वो दी, उसके लिए आप बज़िद हैं कि जी उसका नोटिफिकेशन किया जाए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह का किरदार आपके सामने है कि उसने तो ठान ली है कि सियासत मैंने करनी है। जरदारी साहब भी जो है वो सियासत से रिटायर हो जाए, मौलाना फजल रहमान भी रिटायर हो जाए और बाकी जो है वो सियासतदान जो है वो घर चले जाएं। सियासत अब होगी तो सुप्रीम कोर्ट से होगी और उसने करके भी दिखाई। देखें, सबसे पहले मई और जून के अंदर वफाकी वजीर कानून से एक गलती जरूर हुई कि उसने जाके इनको जजेस को और मंसूर अली शाह की मौजूदगी में बता दिया कि हुकूमत को जुडिशल पैकेज लेकर आना चाहती है। तो मंसूर अली शाह ने उस जुडिशल पैकेज को रोकने के लिए जो है पार्लियामान से 2/3 खींच ली, मखसूस नशिस्तों वाला स्टे आर्डर जारी करके। फिर तफसीली फैसले में जो कुछ उसने किया और फिर उसके बाद वजाहत जो जारी की और अब फिर दोबारा वजाहत जारी की, आज फिर वजाहत जारी कर दी गई है और इस वजाहत पे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फिर से रजिस्ट्रार ऑफिस से तलबी की है कि ये वजाहत कैसे जारी हो गई। मैं सब हैरान और परेशान है कि यार क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तफसीली फैसला भी आ गया, उसके बाद भी कोई वजाहत जारी होती है? वो बस अब हम क्या कह सकते हैं। तो ये मंसूर अली शाह साहब जो हैं ये सियासत कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ इनकी बी टीम है और तहरीक इंसाफ यही चाहती है कि मौलाना फजल रहमान के जरिए कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कराया जाए और मौलाना साहब की भी यही जिद है और मौलाना साहब वो उसके वो बैकग्राउंड को और उस पस मंजर को भूल रहे हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल अब एट द एंड ये है कि तरमीम जो है वो देखते हैं अभी सेनेट में आज आ सकती हैं, आज नहीं या कल, मतलब इतवार वाले दिन, आज कल मतलब है जब आप तारीख तो आगे पीछे ही हो गई। तो संडे को इतवार को हुकूमत जो है वो इन तरमीम को पेश भी करेगी और मंजूर भी करा लेगी। मौलाना साहब आते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, मौलाना साहब नहीं भी आते तो नंबर पूरे हैं और मैनस मौलाना भी ये तरमीम हो जाएगी। मौलाना इतना नागुज़ीर नहीं है इस पूरे कौमी मंजरनामे पे, इस खासकर इस तरमीम के हवाले से मौलाना साहब वो नागुज़रियत एक धोखा है और ये धोखा शायद मौलाना साहब जो है वो इस धोखे का शिकार होने लगे हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि अब सूरत हाल कैसे इमर्ज होती है। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।